ग्रामीण का झंडा ऊंचा करने का काम करूंगा। अब इतनी फैन फॉलोइंग जब बढ़ जाती है, लोग जब चर्चा करने लग जाते हैं तो लोगों की आशाएं बढ़ जाती है। अनिल चोपड़ा ने जब राजस्थान विश्वविद्यालय से निकला उस दिन मैंने तय कर लिया था कि जयपुर ग्रामीण, पूरे देश में, पूरे राजस्थान में जयपुर ग्रामीण की सीट की चर्चा हो रही है। और कांग्रेस पार्टी, आज मैं आपको इस चैनल के माध्यम से आश्वस्त करना चाहूँगा कि 4 जून को जब परिणाम आएंगे तो कांग्रेस पार्टी जयपुर ग्रामीण से अपना खाता खोलेगी। रूप से आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। मैं जब जनसंपर्क पंचायतों में गया तो लोगों की सबसे बड़ी शिकायत निकल कर यही आई है। राजस्थान विश्वविद्यालय के बाद आपका दूसरा चुनाव रहा। एक बड़ा टास्क तो रहता है क्योंकि लोकसभा बड़ी कॉन्स्टिटेंसी हो जाती है और बड़ा चुनाव रहता है, लेकिन सबसे बड़ी ताकत क्या रही? क्योंकि आप लगातार कह रहे हैं कि 4 जून को कांग्रेस पार्टी जीतेगी, सबसे बड़ी ताकत क्या रही आप इस चुनाव में बता दीजिए। देखिए, मैंने पहले भी बताया, वो में लगातार चर्चाएं आपकी थी, लेकिन अब अगर 19 तारीख की बाद की बात करें तो कहीं ना कहीं फलोदी सट्टा बाजार भारतीय जनता पार्टी के राव राजेंद्र को चुनाव जीता रहा है। वो ग्राउंड पे आपकी चर्चाएं हैं, कैसा देखते हैं सट्टा बाजार, क्या कहती है आपकी विचारधारा? देखिए, ये सट्टा, कांग्रेस के तमाम नेता चाह रहे थे कि एक युवा 30 साल का युवा चुनाव लड़ रहा है, वो चुनाव जीते, लेकिन सचिन पायलट के अलावा जयपुर ग्रामीण में और नेता दिखाई नहीं दिए। देखिए, आदरणीय सचिन पायलट जी का पूरा सानिध्य मिला और जयपुर ग्रामीण में उन्होंने 4 बड़ी सभाएं। राजस्थान में लोकसभा चुनाव खत्म, अब जनता ने किसको वोट दिया और किसको वोट नहीं दिया इसका परिणाम तो 4 जून को आएगा। लेकिन जो कैंडिडेट चुनाव लड़ा है उसको सब पता है कि मेरे को कहाँ से वोट मिला है और कहाँ से वोट नहीं मिला है। आज जयपुर ग्रामीण में है और जयपुर ग्रामीण से कांग्रेस प्रत्याशी अनिल जी चोपड़ा हमारे साथ हैं। चाहे किसी प्रत्याशी के पास चले जाए, सब प्रत्याशी ये कहेंगे कि बड़े मार्जिन के साथ चुनाव जीत रहे हैं और चुनाव जीतकर दिल्ली संसद में पूछेंगे। आज हमारे साथ अनिल जी हैं। अनिल भाई, लगातार लंबा चुनाव प्रचार प्रसार चला, 40 दिन का लगभग चुनाव प्रसार चला, कैसा चुनाव आपका रहा? कितने घंटे नींद आई? और ख्वाब आपको आए तो कभी नींद आई, तो नींद में कैसा सपना आया? कभी जीत नज़र आई, कभी हार नज़र आई? वो दौर कैसा रहा, वो सफ़र आपका बता दीजिए। देखिए तेजपाल भाई, लोकतंत्र का सबसे बड़ा चुनाव कांग्रेस पार्टी ने, मैंने आम जनता के सहयोग से जयपुर ग्रामीण के अंदर लड़ा और जो प्यार, उत्साह और युवाओं के अंदर जोश देखने को मिला, निश्चित रूप से जयपुर ग्रामीण की जनता ने, यहाँ की जनता जनार्दन ने ये तय कर रखा था कि इस बार हम हमारे बीच के व्यक्ति को, हमारे बेटे को, भाई को हम मौका देंगे। राजस्थान विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति से निकलने के बाद मैंने कई सालों तक, 10 साल तक यहाँ पर क्षेत्र के आम सुख दुख में, लोगों के हर छोटे से छोटे कार्यक्रम में मैं उनके बीच रहा, हर मुद्दे पे मैं अग्रणी भूमिका में लोगों के बीच खड़ा रहा। निश्चित रूप से वो जोश, वो जुनून, वो उत्साह मुझे निश्चित रूप से मिला। लोगों का भरकर प्यार और आशीर्वाद मुझे मिला दोनों हाथों से, जिससे चुनाव मेरे लिए आसान हुआ। और मुझे जो समर्थन जनता का मिला है, निश्चित रूप से मैं पूरा आश्वस्त हूँ कि जयपुर ग्रामीण के तमाम जनता जनार्दन ने अपने इस बेटे को पूरी सहयोग किया, दोनों हाथों से आशीर्वाद दिया। अनिल भाई, मैं आपके चुनाव को धरातल से कवर कर रहा था, जहाँ जाए लगभग लोगों के बीच में ये चर्चा थी कि अनिल चोपड़ा चुनाव जीत रहा है, अनिल चोपड़ा चुनाव जीत रहा है। और आपके चुनाव को अगर धरातल से देखें तो कई ऐसे नेता आपके चुनाव को लड़ने के लिए आए, क्योंकि आप तो उस टाइम व्यस्त थे, लेकिन जिस तरीके से बाहर के कई सारे विधायक आपको इस चुनाव को लड़ने के लिए आए, वो दौर कैसा रहा? कितना उनका फ़ायदा मिला और कितना आपको बेनिफिट हुआ उन प्रत्याशियों से जो बाहर के विधायक आकर आपके चुनाव को लड़े? देखिए तेजपाल भाई, अनिल चोपड़ा एक आम साधारण किसान का बेटा है और एक गैर राजनीतिक परिवार से आता है। मेरे परिवार में, मैंने पहले भी बताया कि दूर दूर तक कोई राजनीति में नहीं है, लेकिन मैंने धरातल पे संघर्ष कर कई सालों तक पहले विश्वविद्यालय के अंदर संघर्ष किया, छात्रों की, आम छात्र की आवाज़ उठाई इन किसान के बेटों के लिए। जयपुर ग्रामीण नहीं, राजस्थान के किसान परिवेश, 36 कौम के प्रत्येक वर्ग के विद्यार्थी की मैंने वहाँ आवाज़ उठाई और निश्चित रूप से मैंने कई सालों तक काम किया। उसके बाद देश की सबसे बड़ी पार्टी ने एक आम नौजवान को 30 साल की उम्र में टिकट देकर जनता के बीच में भेजा। निश्चित रूप से मैं बड़ा धन्यवाद करना चाहूँगा कांग्रेस पार्टी का कि उन्होंने मेरे पे भरोसा जताया और निश्चित रूप से जनता के बीच में गया तो जनता ने मुझे आशीर्वाद भी दिया। और जिन साथियों की आप बात कर रहे हैं, प्रत्येक व्यक्ति ने, चाहे वो विधायक हो, चाहे विश्वविद्यालय से निकले हुए छात्र नेता हो, चाहे मेरे सहयोगी हो, सब ने मेरा सहयोग किया। मैं जयपुर ग्रामीण के अलग अलग विधानसभाओं में पंचायतवार मैं मेरे दौरे कर रहा था, लेकिन ऐसे अनेक चेहरे थे
जिन्होंने पीछे मेरा सहयोग बनकर, मेरा कंधे बनकर उन्होंने इस चुनाव को लड़ा और कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया। जहां मैंने उन्हें काम बताया, वो विधानसभाओं में, पंचायतों में जाकर कांग्रेस पार्टी के लिए उन्होंने सभाएं करी, नुक्कड़ सभाएं करी, पंचायतों के अंदर जनसंपर्क किए। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा तमाम उन लोगों का, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं का, विधायकों का, प्रत्याशियों का और जयपुर ग्रामीण की जनता का कि उन्होंने अपने इस बेटे को आशीर्वाद दिया और इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी का समर्थन किया। अनिल भाई, जब इतनी फैन फॉलोइंग जब बढ़ जाती है, लोग जब चर्चा करने लग जाते हैं तो लोगों की आशाएं बढ़ जाती है। लोगों की आशाएं ये हो जाती है कि लोग पता नहीं कौन सी कंडीशन में जाकर आपको वोट करे हैं, तो लोगों की सेवा करना बड़ा कर्तव्य हो जाता है। तो अनिल चोपड़ा अगर सांसद बनता है जयपुर ग्रामीण से, तो इन लोगों की सेवा किस प्रकार से करेगा? देखिए, अनिल चोपड़ा ने जब राजस्थान विश्वविद्यालय से निकला उस दिन मैंने तय कर लिया था कि जयपुर ग्रामीण को मैं अपनी कर्म भूमि मानकर यहाँ के प्रत्येक वर्ग के 36 कौम के लोगों की मैं सेवा करूँगा। मैंने राजनीति के अंदर आकर ये तय किया कि मैं लोगों की जन सेवा के अंदर मैं रहूँगा और जितना समय मेरे पास होगा मैं जनता की सेवा के लिए दूंगा। और पिछले 10 साल से मैंने यही काम किया, सच्चे मन से, ईमानदारी से मैंने काम किया। उसका ही ये परिणाम है कि मेरे जैसे व्यक्ति को जनता ने इतना बड़ा जन समर्थन दिया, इतने आशीर्वाद दिया। और जैसा कि आपने बताया तेजपाल भाई कि आपने मेरा अधिकतर चुनाव कवर किया और लोगों की एक भावना थी, एक जन भावना थी कि एक आम किसान के बेटे को अगर पार्टी ने उनके भरोसे पे उनके बीच भेजा है तो उन्होंने अपना बेटा समझकर मेरा समर्थन किया। और अनिल चोपड़ा को कभी उन्होंने महसूस नहीं होने दिया कि अनिल चोपड़ा इस चुनाव को अकेला लड़ रहा है। ये चुनाव जयपुर ग्रामीण के तमाम वर्ग के 36 कौम के लोगों ने मिलकर लड़ा और मुझे इतना हौसला और इतना उम्मीद उन्होंने मुझे दी कि उन्होंने आधा काम अनिल चोपड़ा का आसान कर दिया। जहां मैं नहीं पहुंच पाया वहां जयपुर ग्रामीण के प्रत्येक व्यक्ति ने पहुंचकर मेरा समर्थन किया और मुझे इस चुनाव के अंदर आज यहाँ लाकर खड़ा कर दिया कि जैसा आप कह रहे हैं कि पूरे देश में, पूरे राजस्थान में जयपुर ग्रामीण की सीट की चर्चा हो रही है। और कांग्रेस पार्टी, आज मैं आपको इस चैनल के माध्यम से आश्वस्त करना चाहूँगा कि 4 जून को जब परिणाम आएंगे तो कांग्रेस पार्टी जयपुर ग्रामीण से अपना खाता खोलेगी और यहाँ पर एक किसान के बेटे को जयपुर ग्रामीण की जनता ने जो दोनों हाथों से आशीर्वाद दिया है, कांग्रेस पार्टी सीट को जीतने का काम करेगी। अनिल भाई, जीत को लेकर इतने आशावस्थ लग रहे हैं, लेकिन जयपुर ग्रामीण के अगर लगातार 10 साल के चुनाव को देखें, जनता ने यहाँ भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जीता तो दिया, लेकिन चुनाव जीतते दिल्ली जाकर बैठ जाते हैं, न कोई कॉल उठाते, न जनता से संपर्क हो पाता। तो ये परसेप्शन फैला हुआ है। तो अनिल चोपड़ा भी अगर सांसद बन जाता है तो लोगों को किस प्रकार से मदद करेगा, कैसे फ़ोन उठाएगा और कैसा संपर्क रहेगा, और आपका संपर्क कहाँ लोग आपसे संपर्क करने के लिए आएंगे? देखिए, निश्चित रूप से आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। मैं जब जनसंपर्क पंचायतों में गया तो लोगों की सबसे बड़ी शिकायत निकल कर यही आई कि हमने देश के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार बनाई और जयपुर ग्रामीण में लगातार 10 साल तक हमने यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का सांसद चुनकर भेजा, लेकिन जीत के जाने के बाद वो कभी जनता के बीच में आए नहीं, लोगों के सुख दुख में कभी पहुँचे नहीं। और जयपुर ग्रामीण में ऐसा कोई विकास का काम भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने नहीं किया कि वो गिना सके। निश्चित रूप से उसका विरोध था और जब मैं लोगों के बीच में जब भी गया, लोगों ने मेरा समर्थन किया क्योंकि मैं हमेशा उनके बीच में रहता था। तो मैंने भी जनता से वादा किया है कि आपके इस बेटे को आपने आशीर्वाद दे दिया है निश्चित रूप से, लेकिन कोई भी परिस्थिति रहेगी, अनिल चोपड़ा हमेशा जयपुर ग्रामीण की जनता के बीच में रहेगा। अनिल चोपड़ा हमेशा जनसेवा के अंदर रहेगा और जयपुर ग्रामीण के प्रत्येक व्यक्ति के लिए, लास्ट की पंक्ति में बैठे व्यक्ति के लिए भी काम करूँगा। और जहाँ भी अनिल चोपड़ा की आवश्यकता महसूस होगी उससे पहले वहाँ खड़ा मिलूँगा, लोगों के सुख दुख का हिस्सा रहूँगा और लोगों के लिए काम करूँगा। अनिल भाई, लोकसभा चुनाव एक बड़ा चुनाव होता है। राजस्थान विश्वविद्यालय के बाद आपका दूसरा चुनाव रहा। एक बड़ा टास्क तो रहता है क्योंकि लोकसभा बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी हो जाती है और बड़ा चुनाव रहता है, लेकिन सबसे बड़ी ताकत क्या रही? क्योंकि आप लगातार करें कि 4 जून को कांग्रेस पार्टी जीतेगी, सबसे बड़ी ताकत क्या रही आप इस चुनाव में बता दीजिए। देखिए, मैंने पहले भी बताया कि इस चुनाव के अंदर अनिल चोपड़ा ने चुनाव नहीं लड़कर जयपुर ग्रामीण की जनता ने चुनाव लड़ा और चुनाव से पहले ही एक ऐसा वातावरण पूरे जयपुर ग्रामीण में बन चुका था कि इस बार एक आम किसान के बेटे को, जो कई सालों से हमारे सुख दुख में, हमारे हर
काम में लोगों के बीच पहुंच रहा है। एक छोटे से बुलावे पे मैं हमेशा उनके बीच रहता हूँ और एक युवाओं ने प्रत्येक वर्ग के 36 कौम के लोगों ने ये तैसा कर लिया था कि इस बार हम अपने इस बेटे को मौका देंगे और निश्चित रूप से उनका आशीर्वाद भी मुझे मिला। और मैं जहाँ भी जा रहा था मैंने पंचायत वार कार्यक्रम किए और जो जन समर्थक लोग 12-12 1-1 बजे तक मुझे और कांग्रेस पार्टी को सुनने के लिए लोग वहाँ पर पलक पावड़े बिछाकर वहाँ जब मुझे मिलते थे तो एक उम्मीद थी, लोगों की आंखों में एक अरमान थे कि इस बेटे को हम मौका देंगे जिससे देश की सबसे बड़ी पंचायत में है हमारे हक और अधिकार की बात करेगा, लोगों की समस्या की बात करेगा, किसान की समस्या की बात करेगा, नौजवान की समस्या की बात करेगा। और मैंने निश्चित रूप से वादा नहीं, मैंने अपना परिवार इस जयपुर ग्रामीण को माना है और निश्चित रूप से मैं जयपुर ग्रामीण के प्रत्येक व्यक्ति की लड़ाई अंतिम सांस तक लड़ने का काम करूंगा। अनिल भाई, लोगों के बीच में ग्राउंड पे मैं टिका रहा हूँ, लोगों में लगातार चर्चाएं आपकी थी, लेकिन अब अगर 19 तारीख की बात करें तो कहीं ना कहीं फलोदी सट्टा बाजार भारतीय जनता पार्टी के राव राजेंद्र को चुनाव जिता रहा है। वो ग्राउंड पे आपकी चर्चाएं हैं, कैसा देखते हैं सट्टा बाजार, क्या कहती है आपकी विचारधारा? देखिए, ये सट्टा बाजार या जो वातावरण ये लोगों ने बना रखा है, लेकिन इन सबको इसके लिए 4 जून का इंतज़ार करना पड़ेगा। जयपुर ग्रामीण की जनता ने 19 तारीख के दिन ईवीएम के अंदर हाथ के निशान पे बटन दबाकर अपने बेटे अनिल चोपड़ा को आशीर्वाद उसी दिन दे दिया था। और निश्चित रूप से 4 तारीख को, ये मेरी बात आप रिकॉर्ड करके रखना, 4 तारीख को जब ईवीएम की पेटियां खुलेगी और जयपुर ग्रामीण का परिणाम आएगा तो निश्चित रूप से जयपुर ग्रामीण के प्रत्येक व्यक्ति को उस दिन एक एहसास होगा कि हमने हमारे बेटे को आशीर्वाद दिया था और वो बेटा जो चुनाव जीतकर आज जयपुर ग्रामीण के प्रत्येक व्यक्ति की लड़ाई देश की सबसे बड़ी पंचायत में लड़ने का काम करेगा। और जयपुर ग्रामीण के प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति को कभी ये महसूस नहीं होने दूंगा कि उनका जनप्रतिनिधि उनके बीच देश की सबसे बड़ी पंचायत में उनके हक और अधिकार की लड़ाई बुलंदी से लड़ने का काम करेगा। अनिल भाई, अंतिम सवाल, कांग्रेस के तमाम नेता चाह रहे थे कि एक युवा 30 साल का युवा चुनाव लड़ रहा है, वो चुनाव जीते, लेकिन सचिन पायलट के अलावा जयपुर ग्रामीण में और नेता दिखाई नहीं दिए। देखिए, निश्चित रूप से जब चुनाव चालू होता है तो उसके बाद एक सभी नेताओं की जिम्मेदारी होती है कि वो आकर वहाँ पर अपने पार्टी के प्रत्याशी की मदद करें। और मैं निश्चित रूप से आश्वस्त हूँ कि मैंने सभी से आग्रह किया और एक देखिए, जयपुर ग्रामीण नहीं पूरे देश में ये चुनाव चल रहा है और जैसा नेताओं को समय मिला होगा, मैंने जिनसे भी बात की उन्होंने मेरे चुनाव में आकर मेरी मदद करी। और अगर किन्हीं नेताओं को अगर समय नहीं मिल पाया तो दूसरे लोकसभाओं में भी उसी टाइम चुनाव चल रहे थे, वो वहाँ पर कांग्रेस पार्टी की एक नीति और एक रीति होती है कि प्रत्येक नेता को अलग अलग जिम्मेदारियां दी होती है, लेकिन सभी नेताओं ने भरपूर मेरा सहयोग किया। जयपुर ग्रामीण के तमाम नेताओं ने एकजुटता से चुनाव लड़ा, सभी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चुनाव लड़ा, जयपुर ग्रामीण की जनता ने चुनाव लड़ा और आदरणीय सचिन पायलट जी का पूरा सानिध्य मिला। और जयपुर ग्रामीण में उन्होंने 4 बड़ी सभाएं करी। जयपुर ग्रामीण की जनता उन्हें सुनना चाहती थी और जो बात देश के अंदर केंद्र की सरकार ने, मोदी सरकार ने लोगों से वादा किए थे, उन वादों पे हमारे नेताओं ने बात करी। जिन जयपुर ग्रामीण की जनता के साथ भारतीय जनता पार्टी ने कुठाराघात किया, निश्चित रूप से जनता के अंदर रोष था और निश्चित रूप से 19 तारीख को जनता ने उस रोष को कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान कर जयपुर ग्रामीण में ये सीट कांग्रेस में झोली में डालने का काम किया। कितने मार्जिन से चुनाव जीत रहे हैं, कितना मार्जिन रहेगा, कितनी बड़ी जीत होगी जयपुर ग्रामीण की? देखिए, मैं आपको इस टाइम इतना ही कह सकता हूं कि जयपुर ग्रामीण की जनता ने अनिल चोपड़ा को आशीर्वाद दे दिया और 4 जून को जयपुर ग्रामीण कांग्रेस पार्टी जीतेगी। जयपुर ग्रामीण का बेटा, उनका भाई अनिल चोपड़ा यहाँ से चुनाव जीतकर देश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर यहाँ के प्रत्येक व्यक्ति, 36 कौम के प्रत्येक वर्ग की व्यक्ति को उठाने की और आवाज़ को बुलंद करने का काम करूँगा और जयपुर ग्रामीण का झंडा ऊंचा करने का काम करूँगा। ये अनिल जी हैं, पूरा कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि 4 जून का इंतज़ार आप मत करिए, जयपुर ग्रामीण की सीट कांग्रेस पार्टी जीत चुकी है, लेकिन चुनाव परिणाम तो 4 जून ही बताएगा कि जयपुर ग्रामीण का क्या रहता है। आप मेरे साथ देख रहे हैं तेज़ मीडिया ग्रुप और मैं हूं तेजपाल। जय हिंद, जय भारत।